नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप हैं हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। दोस्तों, अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आपको, हमारा भूगोल का चैप्टर अभी चल रहा है और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, मिट्टी पढ़ाएंगे। अभी हमारा मानसून खत्म होने दीजिएगा। और मैंने जितना पढ़ाया अभी आपको, अभी कई व्यक्तियों के मन में ये शंका होगी कि सर ने वो क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पर यदि आपको कुछ क्वेश्चन ना मिले तो कृपया एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। 10 पार्ट में दूंगा, मैंने आपसे पहले ही बताया था। जब मैं आपसे कह दूंगा कि लास्ट पार्ट है, उसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपकी वीडियो में क्वेश्चन नहीं मिला है। ओके, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ा था हमने परसों आपको, ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये केरल के मालाबार तट से स्टार्ट होता है। पर हमने ये भी नहीं पढ़ाया क्योंकि जून में आता है। भारत में सबसे पहले तापमान जो आता है, मानसून जो आता है वो जून में आता है। हमने नहीं बताया आपको, पर हम फिर भी बता रहे हैं आपको। अच्छे से बताऊंगा मैं आपको बाद में, क्योंकि जून में मानसून आता है, पर जून से पहले तो कुछ होता है ना। मार्च, अप्रैल, मई, उनमें हवाएं चलने के बाद पहले आपको मार्च पढ़ाऊंगा, फिर अप्रैल पढ़ाऊंगा, फिर मई पढ़ाऊंगा। जो गर्म गर्म हवाएं आती हैं, जिनको हमने आपको लू लिखवाया है, वो कहाँ से आती है मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने दीजिएगा, आपको अच्छे से मजा आएगा। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। मैंने बताया था आपको कि यहां से तापमान उठकर ये इतनी शाखाएं हैं, तो इतनी शाखाएं जो है दोस्तों, ये इससे टकरा गई थी मेघालय की पहाड़ियों से। ओके, कल मेघालय की पहाड़ियों से कुछ मानसून टकरा चुका था और किधर की ओर जा चुका था दोस्तों, यूपी, बिहार, झारखंड और इधर पूर्वी राज्यों में। बाकी गारो खासी जयंतिया में वर्षा कर रहा था। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, यदि यहाँ से ये शाखा तो यहीं पे टकरा जाएगी, और शाखा ऐसे भी तो होगी पश्चिम बंगाल के ऊपर को। तो दोस्तों, ये वाली शाखा जो है, ये वाली शाखा तो यही है, पर इसकी थोड़ी कुछ मानसून जाकर किससे टकराता है, हिमालय से। ओके, अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए, हम आपको पढ़ाने लग गए हैं। ओके, चलिए लिखिएगा, यूएसए का ट्रंप किस पार्टी से संबंधित। तो आप लिखेंगे दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, सही है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल यानी जब बना था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं, 12वीं सब जोड़ी गई। ओके, भारत के पहले उप मंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, एम के गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। ओके, दक्षिण अफ्रीका। ओके दोस्तों, 1893 में ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना परचम लहराया था हमारे इंडिया का। ओके, धर्म सम्मेलन। ओनली 2 मिनट का टाइम दिया गया था उन्हें बोलने के लिए। कितने ज्यादा माइंडेड व्यक्ति थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये शाखा यहां जाकर हिमालय की इधर वाली दिशा से टकरा गई। ऐसे है ना, हिमालय इधर वाली दिशा से टकरा जाती है, और हिमालय से टकराने के बाद केवल नेपाल के तराई क्षेत्र जहां वर्षा अधिक होती हो, तराई क्षेत्र में वर्षा करता है दोस्तों। यहीं पे टकरा जाता है, आगे नहीं जा पाता। ओके, किसी पर्वत से, ये पर्वत देखिएगा,
यदि यहाँ मानसून टकराएगा तो आगे वर्षा नहीं होगी, मानसून यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए। वर्षा करता है इस क्षेत्र में, सर्वाधिक वर्षा करता है, काफी वर्षा करता है इस नेपाल के तराई क्षेत्र में। कितनी वर्षा करता है दोस्तों? कि यहाँ से सैकड़ों नदियां निकल जाती है ऑटोमेटिकली। जब पानी ज्यादा हो जाता है, जब कहीं भी पर्वत से पानी नीचे उतरता है तो उसको नदियां बोल देते हैं। ओके, इतना आप जानते हैं। ओके, तो सैकड़ों नदियां निकलती है, जिसमें एक सबसे बड़ी नदी है कोसी नदी। कोसी नदी, इतना पानी आता है कोसी नदी में इसका कि कोसी नदी के द्वारा बिहार, देख रहे हैं दोस्तों आप, बिहार, यहां पर बिहार में विशाल रूप से या काफी भयानक लिख लीजिए आप, आपको बाढ़ अगर पता है, बाढ़ आ जाती है दोस्तों, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, यदि ये नदी आ रही है ऊपर से, कोई नदी पहाड़ से आ रही है, तो इस नदी में एक सीमित रूप में, सीमित मात्रा में पानी आ रहा है, तो इसकी तो धारा यही रहेगी ना। पर यदि पानी आता रहे कभी ज्यादा कभी कम, तो दोस्तों ये फैल जाएगी। ओके, ये फैलकर अपना क्या करेगी, मार्ग बदल देगी, कभी इस मार्ग से बहेगी, कभी इस मार्ग से। तो सर्वाधिक मार्ग बदलती है कौन सी नदी? कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलती है, भारत की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है। तो आप कहेंगे कौन सी नदी? कोसी नदी। और जब मार्ग बदलेगी तो दोस्तों यहां से पहाड़ों पर से उतर के, पर्वत से उतरकर यहीं पे तो मार्ग बदलेगी कोसी नदी, बिहार में। ओके, बिहार में मार्ग बदलेगी तो बिहार का तो काम ही तमाम हो जाएगा, काफी बाढ़ आएगी, है ना। तो जब बाढ़ आएगी तो बिहार में परेशानी होगी, तो इसलिए इस नदी को हम क्या कहेंगे? बिहार का शोक। इस नदी को क्या कहेंगे दोस्तों? बिहार का शोक। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। ओके, चलिए, आप समझ गए आराम से, मुझे पता है। अब देखिएगा, ये आपका खत्म हो चुका है इतना दक्षिण पश्चिम मानसून, आता हुआ मानसून, है ना, या जाता हुआ मानसून। अब हम बात करेंगे लौटते हुए मानसून की। कहां से आएगा दोस्तों? वो इस दिशा से आएगा। अब देखिए, इस दिशा से मानसून आएगा। ओके, सही है। पहले मैं आपको मैप दिखा दूं वर्ल्ड वाला, कहां से आएगा, है ना। फिर कल हम आपको पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा भारत है, इतना दिख रहा है आपको, ये भारत है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर बंगाल की खाड़ी। ऊपर की बात कर रहे हैं चाइना की, चाइना हरे कलर से, मंगोलिया, रसिया, रूस, है ना। तो दोस्तों ये तूफान जो आएगा ऐसे उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व यहां से आएगा। तो कहां से उठेगा दोस्तों? इन ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में से उठेगा, पर हम मानते हैं कि वो प्रशांत महासागर से उठता है। तो जैसे उठता है प्रशांत महासागर से जैसे उठता है, तो यहां से वो तट पर वर्षा करता है, और यहां तक आते आते जब इसको तिब्बत का पठार खींच लेता है अपनी ओर, तो इसकी दिशा ऐसे हो जाती है। तिब्बत का पठार ये रहा, इसकी दिशा ऐसे हो जाती है। और जब ऐसे आता है ये, है ना फ्रेंड्स, जब ऐसे आता है ये, तो यहां पर इसके हिमालय के दूसरी दिशा में
हिमालय की दूसरी दिशा में वर्षा नहीं कर पाता। अब देखिए कोई मानसून आ रहा है, वर्षा नहीं कर पा रहा है और पर्वत से टकरा रहा है, तो क्या मामला है? तो दोस्तों उसमें नमी की मात्रा यहीं पे कम हो गई, यहीं पे कम हो गई, इस तटीय क्षेत्र में उसने वर्षा करके अपनी सारी नमी गिरा दी। ओके, तो ये तापमान जब यहां तक आ जाएगा चाइना तक, तो क्या है, वर्षा नहीं करेगा, ठंडी ठंडी हवा चलाएगा। ओके, क्योंकि नमी कम है। और ये एक शाखा जैसे यहाँ पर आएगी बांग्लादेश की साइड निकल तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जैसे ऊपर ऊपर बंगाल की खाड़ी के ऊपर आएगा तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करेगा और बंगाल की खाड़ी से यहां आकर बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके दोस्तों यहां वर्षा करेगा और यहां वर्षा करेगा। मेरा मतलब आपको मैप दिखाना इसलिए रहता है कि आप शिकायत ना कर पाओ। ओके, और तो आप इंटेलिजेंट हो ही। सेफ फैक्ट्स देखिएगा, यहां आया वो मानसून, यहां आया और यहां पे वर्षा नहीं की क्योंकि उसमें नमी ही नहीं रही। ओके, चलिए, और ऐसे भी आ रहा है वो मानसून, ऐसे ऐसे, और जब ऐसे आया यहां पर तो यहां से उसने नमी ग्रहण कर ली दोस्तों, और यहां से नमी ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा करनी स्टार्ट कर दी। कहां कहां? जहां पर्वत उसको मिले, जहां उसको पर्वत मिले। कहां पर? आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालीकोंडा, है ना, सभी पहाड़ियों पर की। और यहां पर है ये 3 पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के इस सिरे में यानी इधर पहले वर्षा नहीं हुई थी, पर कोरोमंडल तट पर अब वर्षा हो गई, है ना। तो लिखेगा, जो मैंने आपको 2 भारत के शुष्क स्थान बताए थे जहां वर्षा नहीं होती, क्या बोलते हैं उन्हें? क्या बोलते हैं उनको? वृष्टि छाया प्रदेश। तो कौन कौन से बताए थे मैंने? एक तो बताया था आपको कोरोमंडल और एक बताया था मैंने आपको पुणे यानी विदर्भ का क्षेत्र। तो कोरोमंडल में लिखेगा, कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार आ चुका है दोस्तों ये, क्योंकि एकमात्र यही स्थान ऐसा है जिस पर वर्षा होती है। किसमें? शीत ऋतु की बात हो रही है। मानसून लौट रहा है तो मैं शीत ऋतु यानी जाड़ों की बात कर रहा हूं, ना कि गर्मी की। ओके, तो कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है? तो आपका आंसर होगा शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून, या आप कहेंगे कि आता हुआ मानसून, आता हुआ या लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। पर मुझे आपको 4 नाम बताता हूं ना, ये इसलिए बताता हूं कि कई एग्जाम्स में मैं भी 1-2 ही नाम याद करके गया था और मैं उसको फेस भी कर पाया पर हल नहीं कर पाया, है ना। तो आपके साथ ये गलती ना हो। ओके दोस्तों, तो देखिएगा कि यहां भी वर्षा हो चुकी है। ओके, कोरोमंडल तट पर भी वर्षा हो चुकी है। सही है दोस्तों, टाइम देख लेते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को हम इतना ही छोटा रखते हैं, क्योंकि मैं कल आपको पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाऊंगा, है ना, अच्छा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ यानी इधर से कोई तापमान, आई मीन इधर से कोई मानसून आएगा, अच्छा लगेगा आपको। उस मानसून से जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ती है सर्दियों के टाइम, है ना, सब बताएंगे हम आपको। तो चलिए आप पहले 4 क्वेश्चन लिखिएगा। अब लिखिएगा, तिब्बत के पठार पर किस देश का अधिकार है? किस देश का अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब लिखिएगा आप,
छोड़िए। अब लिखिएगा आप कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे बताइएगा। अब बताइएगा सी वी रमन कौन थे? ओके। नंबर 4 बताइएगा गीतांजलि क्या है? सबके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने इसलिए क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं, मैं ये भी लिख सकता था गीतांजलि के रचयिता कौन है ना। ओके, हम सब बताएंगे आपको, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।